वचन में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। वचन तो वैसे शुरू से आखिर तक सामर्थ से भरा है, लेकिन भजन 91 का पहला पद जब जब मैंने पढ़ा है तब तब मैंने अपने परमेश्वर को अपने बहुत करीब महसूस किया है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। आप जानते हैं इसकी गहराई क्या, इसका मतलब क्या है? आप में से शायद हर एक ने हॉस्पिटल का मुंह देखा होगा, शायद अपने प्रियजनों के पास गए होंगे उनको देखने, या स्वयं गए होंगे। हॉस्पिटल से कोई नावाकिफ नहीं है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ का क्या कैसा चलता है, वो सब आपने देखा है। आप जानते हैं जब किसी मरीज का ट्रीटमेंट होता है और उसके चारों तरफ बगल में इधर उधर आगे पीछे तमाम मरीज उस वार्ड में होते हैं, और जब उस मरीज का ट्रीटमेंट करना होता तो एक काम किया जाता है कि एक पर्दा तान दिया जाता है चारों तरफ। आपने देखा होगा स्टैंड होता है, चलता फिरता है स्टैंड है, ग्रीन पर्दे लगे होते हैं उसके ऊपर, उस मरीज को घेर लेते हैं। अब उस पर्दे में सिर्फ वो मरीज होता है और उसका डॉक्टर होता है, चाहे कोई भी अगल बगल हो, आगे पीछे कोई भी हो, किसी की नजर नहीं पड़ती, क्योंकि वो उस वक्त अपने डॉक्टर के साथ उस पर्दे में है। और जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो ट्रीटमेंट में सिर्फ उसका डॉक्टर होता है और वो मरीज होता है, और वो मरीज ठीक हो जाता है। उस वक्त शायद डॉक्टर सुई भी लगाता हो, थोड़ी सी चुभन होती है, या हो सकता है आपके शरीर का कोई हिस्सा वो काट के निकालता हो ताकि उस शरीर को, पूरे शरीर को वो हिस्सा बर्बाद ना करने पाए। थोड़ी सी पीड़ा जरूर होती है, लेकिन उस वक्त की पीड़ा आने वाले समय में आनंद में बदलने वाली पीड़ा होती है। आपको वो पीड़ा सहनी पड़ती है, इसलिए कि आप ये सोचते हैं कि इस पीड़ा को तो हम सह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें बाद में आनंद होगा, आराम मिलेगा, हम चंगे हो जाएंगे। यही अर्थ है कि जो परम प्रधान के छाए में रहता है वो ठिकाना पाता। आप सब बड़े धन्य लोग हैं जो अपने परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आप निश्चय जानिए, आपकी बीमारी कैसी ही क्यों ना हो, आत्मिक कमजोरी कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन आपका ट्रीटमेंट करने के लिए आपका डॉक्टर आपके साथ। आज कुछ इसी तरह का परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, और मैं बैठे बैठे बड़ा आनंदित, बड़ा उत्सुक हो रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि सच में प्रभु, जब आपने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, मैं वहां पर क्या होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। हजारों लोग जो तरह तरह के सोच में आते हैं, तरह तरह के ख्यालों में डूबे रहते हैं, प्रभु उनके साथ नहीं रहते, लेकिन जिनका कांटेक्ट अपने परमेश्वर से लगा रहता है, प्रभु उन्हीं के साथ रहते हैं, और पवित्र आत्मा उन्हीं से बातें करता है, और शुरू से आखिर तक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं विश्वास में और उस बात में जो प्रभु आपको सिखाना चाहता है। यह है परमेश्वर की उपस्थिति का एक बहुत बड़ा कारण। और आज जो वचन मुझको मिला, परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं सही बता रहा हूं, इस वचन की बुनियाद शुरू की दुआ से ही पड़ चुकी थी। मैंने कहा, वाह प्रभु, इंसान जब कोई स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है तो वो स्वयं उन मसालों को इकट्ठा करता है, किसी से नहीं कहता कि भाई क्या पड़ेगा, इसमें क्या पड़ेगा, जो हम बना रहे उसमें क्या पड़ेगा, किसी से नहीं पूछता। वो सिर्फ स्वयं कोशिश करता है कि इन मसालों को इकट्ठा करे। वो शरीर की भूख मिटाने के लिए है, लेकिन आत्मिक भूख मिटाने के लिए आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा तरह तरह के मसाले दूसरों से इकट्ठा करवाता है कि जाओ, आज जो व्यंजन मैं देने वाला हूं इन लोगों को, ये मसाला तुम ले जाओ, ये मसाला तुम ले जाओ,
तुम अपनी प्रार्थना का मसाला ले जाओ, तुम अपनी गवाही का मसाला ले जाओ, तुम सारी चीज़ें ले जाके आज इकट्ठा कर दो ताकि वो व्यंजन इतना स्वादिष्ट हो जाए कि लोग खाएं और फिर उसके स्वाद को भूलने ना पाए, कहें वाह भाई वाह क्या व्यंजन था। आज जब ये बात हुई, ताड़ना की बात हुई, थोड़ी पीड़ा की बात हुई, तो आप जानते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। परमेश्वर आपको और हमको सुधारना चाहता है। हम संसार में हैं, हमसे अपराध होते हैं, हमसे भूल होती है, लेकिन परमेश्वर उन भूल को हमारे सामने रख के बताना चाहता है कि बेटा ये भूल तुमने की है, इस भूल को तुम सुधारो तो तुम्हारा जीवन अनंत काल के लिए तैयार हो जाएगा। भजन संहिता 23 के 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार में चलूं, मृत्यु की वादियों में भी चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे। लाठी आप जानते हैं क्या काम करती है? जिसकी आंखें नहीं होती, जो अंधा होता है, लेकिन उसको जब चलना है तो वो लाठी लेके अपने आगे कदम बढ़ाने से पहले लाठी लेके यूं 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 चलता है। आप जानते हैं क्यों चलता है? इसलिए चलता है कि अगर ठोकर लगने का कोई पत्थर या ठोकर लगने का कोई स्थान ऐसा है तो वो लाठी उसको बता देगी, रोक देगी मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ के ठोकर ना खाऊं। बहुत सहारा होता है अंधे के लिए लाठी। और सोंटा आप जानते हैं, सोंटा इसलिए होता है, सुधार के लिए होता है। जब कोई गलती करता है तो फिर उसको सोंटे भी पड़ते हैं। आज ये सोंटा मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये सोंटा है कैसा। निकालें नीति वचन उसका 25वां अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़ें। बड़ा सुंदर वचन है ये। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं आपको ये बता सकूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। मैं सिर्फ आप तक पहुंचाने का एक पात्र हूं। ना मेरी बुद्धि है, ना मेरा ज्ञान है, ना मेरी सामर्थ है। ये सिर्फ परमेश्वर का काम है जो आज आपसे परमेश्वर का आत्मा बातें करना चाहता है। नीति वचन 25 और उसका 28वां पद। जिसकी आत्मा वश में है, वश में नहीं। कितनी बढ़िया चीज देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जिसको अपने ऊपर संयम नहीं है, क्या हाल होता? आगे पढ़ो बेटा। वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। जिसकी शहरपना घेराव करके, वचन में कहीं कहीं लिखा नाका करके, क्या कर गई है? तोड़ दी गई। जिसकी आत्मा वश में नहीं है वो ऐसे नगर के समान है कि जिसको नाका करके तोड़ दी गई है। और जब आप जानते हैं कि शहरपना जब टूट जाती है तो शत्रु को अंदर दाखिल होने में कोई संकोच नहीं होता, उसके लिए द्वार खुल जाता है। कहीं से भी वो जाके उस शहर को अपने कब्जे में ले सकता है। प्रियो, हमारा जीवन आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन आपको ये बताना चाहता है कि आपका परिवार, आपका जीवन, आपका कुनबा, आपका चर्च, आपकी कलीसिया एक शहर पना है जिसको परमेश्वर ने चारों तरफ से घेर रखा है। अगर ये शहर पना टूट गई तो शैतान को प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बड़ा घुसपैठिया है कि जरा सी भी अगर उसको जगह मिल जाए ना, हमारी कमजोरी की, शायद ईर्ष्या की कोई जगह उसको हम दे देते हैं, लालसा की कोई जगह हम उसको दे देते हैं, नफरत की कोई जगह हम उसको दे देते हैं। ये सारे द्वार जब हम उसके लिए खोल देते हैं तो बस उसको थोड़ी सी जगह चाहिए घुसने के लिए। लेकिन यहाँ वचन बताता है कि शहर पनाह जो है वो नाका करके तोड़ दी जाती है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन, हमारी कलीसिया, हमारे परिवार, हमारे कुनबे में शैतान हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरह से हमारी उस शहर पनाह को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बना रखी है, किस तरह से वो तोड़ दे और तोड़ने के बाद
हमारी कलीसिया, हमारे परिवार, हमारे कुनबे में घुस के वो सब उथल पुथल कर दे, लूट ले जाए। प्रियो, ये हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। परमेश्वर ये चाहता है कि बेटा, जो चीज़ मैंने तुम्हें दी है, जिस साये में मैंने तुम्हें रखा है, जिस घेराव में मैंने तुम्हें रखा है, उसको बना के रखना ये तुम्हारा काम है। मैंने तो तुमको अपने साये में रख लिया है, लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा काम, तुम्हारी प्रार्थना, ये सब उस शहरपना को इतना मजबूत कर देंगी कि शैतान के लश्कर भी उसको छू ना सकेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे विश्वास का दृढ़ किला है जिसको मैंने स्थापित किया है। ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने परिवार, अपने घर में किस तरह से अपने विश्वास में इतना बन के चलें, इतना दृढ़, इतना मजबूत रहें कि हमारी शहरपना को तोड़ा ना जा सके। और उसके लिए परमेश्वर कहता है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं है, उसकी शहरपना तोड़ दी जाती है। प्रियो, ये हमारी कमजोरी को वचन दर्शाता है कि हमारी कमजोरी जो हमारी शहरपना को तोड़ देती है, ये हमारी आत्मा की कमजोरी है। संयम जिसको कहते हैं, कंट्रोल जिसको कहते हैं, हम अगर अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने विवेक पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि ये संयम ना रख पाने से हमारा क्या नुकसान होता है, परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है। आप दाऊद के विषय में जानते हैं, सबने सुना है, कितना बड़ा राजा हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक छोटे से संयम को तोड़ देने के कारण वो अपराधी गिना गया। क्योंकि हमारा संयम, जब हमको हमारी सोच से जब हम अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते, हम असंयमी हो जाते हैं, तो वो हमारे पाप को जन्म देता है। और वो पाप जब क्रोध में बदल जाता है, तो वो क्रोध हमारे परिवार, हमारे कुनबे को, हमारे घराने को, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मिलने वालों को, सबको अलग कर देता है। क्रोध बहुत भयंकर चीज है। क्रोध ना करिए प्रियोजनों, क्योंकि परमेश्वर क्रोध करने वालों के विमुख रहता है। क्रोध में हम नहीं जान पाते कि हमसे क्या हो रहा है, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हम चाहते हुए भी किसी अच्छी चीज को नहीं समझ सकते। क्रोध में हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सोचते हैं कि हम अपने सामने वालों को, जिस पे हम क्रोधित हैं, उसको हम इतना नुकसान पहुंचा दें, उसको हम इतने ऐसे शब्द कह दें कि वो बिल्कुल टूट जाए। लेकिन उससे ज्यादा जिस विचार से आप क्रोध करते हैं, उससे ज्यादा आप टूटते हैं। आपका चरित्र टूटता है, आपका परिवार टूटता है, आपका घराना टूटता है। आप क्यों क्रोध करते हैं? क्रोध करके हम किसी को निराश नहीं कर सकते, क्रोध करके हम किसी को डाउन नहीं कर सकते, क्रोध करके हम किसी को बर्बाद नहीं कर सकते। उससे ज्यादा हम बर्बाद होते हैं। क्या ये समझ है हमारे अंदर? ऐसी कई चीजें हैं। शमशून का आपने जिक्र पढ़ा होगा, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, कि किस तरह से परमेश्वर की आत्मा का बल उसके पास था। उसके बल से फिलिस्तीन इतना गहराए हुए थे, इतना डरे हुए रहते थे कि उसका कोई सामना नहीं कर पाता था। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर का बल उसके साथ था। और जब तक उसका संयम उसके साथ था, जबकि उसकी शक्ति उसके साथ थी, जब तक उसने अपने आप को अपने संयम में रखा, तब तक परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहा। उसके शत्रु उसके सामने टिक ना पाए। एक गधे के जबड़े से उसने 3,000 को मार दिया। ये मामूली बात नहीं है। कोई हथियार नहीं था उसके पास, ना कोई बंदूक थी, ना कोई तलवार था, कुछ नहीं था। सिर्फ एक उसको जल्दी से गधे का जबड़ा मिल गया और उसने उस जबड़े से मार दिया। आपका हथियार हमारा परमेश्वर है। आपको अपने शत्रु से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने शत्रु से लड़ने के लिए किसी हथियार को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको शत्रु से लड़ने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं है। आपको अपने शत्रु से लड़ने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता का कारण नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस समय आपके हाथ में वो शक्ति थमा देगा
कि आप अपने शत्रु पे प्रबल हो जाएंगे। आप बोल सकते हैं हालेलुया। परमेश्वर परिस्थितियों से आपको संभालना चाहता है। जिसकी आत्मा संयम में नहीं है, वश में नहीं है, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह को घेराव करके तोड़ दिया जाता है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका घर टूटे, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका चर्च टूटे, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके कुनबे में कोई बिखराव आए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं है तो अपने आप में संयम रखिए। संयम आपकी वो ढाल, वो तलवार है जो आपको बड़े अपराध करने से रोक देगा। और जब शमसून ने अपना संयम खो दिया, एक नारी के आवेश में आकर वो अपना संयम खो बैठा, तो उसका बल उसके पास से जाता रहा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस समय हट गया। हमने आपसे कहा था ना कि आप अपनी शहर पनाह को बनाने के लिए यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से परमेश्वर की आत्मा को अपने साथ रखें। यदि आपने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया, यदि आपने अपने संयम को खो दिया, तो आप निश्चय जानिए परमेश्वर का आत्मा उस समय आपके पास नहीं होगा। वो अपने आप को हटा लेगा, फिर सिवाय कैद में जाने के आपके पास कोई चारा नहीं है। यीशु तो कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। क्या बात है, सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम अपने आप में ईगो में इतना बढ़ जाते हैं, अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा रख देते हैं, अपनी लियाकत को इतना ऊंचा रख देते हैं, अपने दौलत को इतना ऊंचा रख देते हैं, शायद अपने रसूख को, अपने जितने मिलने जुलने वाले हैं उनको इतना ऊंचा बना देते हैं कि हम सोचते हैं कि अब हमको कोई गिरा नहीं सकता, अब हमको कोई डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास तो हमारी दौलत की ताकत है, हमारे पास हमारी बुद्धि की ताकत है। कोई तर्क करे आके हमसे, डिबेट करे आके, मैं उसको हरा दूंगा। ये चैलेंज इस बात का, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, दो चार को तो संभाल ही लूंगा। मेरे पास इतने अच्छे रसूख हैं कि एक फोन कर दूंगा तो पुलिस की लाइन खड़ी हो जाएगी। कौन शत्रु मुझको छू सकता है? लेकिन आप जानिए कि आपका एक ऐसा शत्रु है जिसके सामने ना लियाकत काम करती है, ना दौलत काम करती है, ना आपका रुतबा काम करता है, ना आपके शोहरत काम करती है। उसके आगे ये सब तुच्छ हैं। अगर आपकी विश्वास की ढाल आपके पास नहीं है तो उसका छोटा सा आक्रमण आपको छेद सकता है। वचन की तलवार आपके पास नहीं है तो उसको कोई खरोच नहीं लगा सकता। यदि वचन की तलवार है तो वो शत्रु को क्या, उसके लश्करों को आप मिटा देंगे, शमसून बन जाएंगे। आपको उसी समय परमेश्वर मुहैया करा देगा कि ले बेटा और लड़, मैं अपना वचन तुझे देता हूं लड़ने के लिए। देखें तेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है। पर तुझे एक काम करना है, तुझे अपने क्रोध पर संयम रखना है। बहुत बुरी चीज है जो ना सिर्फ हमें बर्बाद करती है बल्कि हमारे कुनबे को बर्बाद कर देती है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप में संयम रखने, आपकी आत्मा आपके वश में है। शैतान ने हवा से कह दिया कि अरे परमेश्वर ने तुम्हें मना किया ये फल खाने के लिए, पर मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम ये फल खा लो, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, अच्छे बुरे का ज्ञान तुमको हो जाएगा, सारे निर्णय तुम अपने आप से ले लो, तुम परमेश्वर पे डिपेंड रहोगे। कब तक डिपेंड रहोगे भाई? परमेश्वर हर वक्त तो तुम्हारे साथ रहेगा नहीं। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें बुद्धि दे रहा हूं, इस फल को खा लो और खाने के बाद तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी और तुम अच्छे और बुरे को जानने वाले बन जाओगे। स्वयं अपने निर्णय तुम अपने आप करने लगोगे। क्यों परमेश्वर को तंग करते हो? ऐसी घुमा फिरा के बात करने वाला शैतान आपके जीवन में, आपके माइंड में, आपके परिवार में ऐसा मिश्री घोलने वाला काम करेगा कि आप उस समय समझ नहीं पाओगे
कि ये कहाँ मुझको घुमा के ले जा रहा है। लेकिन जब आपके अंदर अपनी संयम है, जब आपकी आत्मा आपके वश में है, जब आपकी आत्मा में आपका संयम है, तो आप जान सकते हैं कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निकालें दानियेल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद। दानियेल, आप जानते हैं, परमेश्वर का एक वो प्रियजन था जो परमेश्वर पे अटूट विश्वास रखता था। उसकी संगति अपने परमेश्वर के साथ हमेशा बनी रहती थी। हमेशा हर पल वो अपने परमेश्वर को अपने करीब रखता था। उसको मालूम था कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें हम नहीं लड़ सकते। जिस संसार में हम रह रहे हैं हमारे शत्रु चारों तरफ हैं। इसलिए वो जानता था कि हम अपने परमेश्वर के हर वक्त करीब रहेंगे, टाइम टू टाइम अपने परमेश्वर के करीब रहेंगे, अपने परमेश्वर से सामर्थ को पाते रहेंगे और शैतान से लड़ते रहेंगे। ये एक बड़ा प्रलोभन उसके पास आया। आप जानते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई प्रलोभन आ जाए, आप अपने कहीं भी जॉब कर रहे हो, आपके बॉस अगर आपको कह दें कि भाई तुम हमारा ये काम कर दो तो हम तुमको ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे, बहुत ऊंचा बना देंगे तुम्हें। वो प्रलोभन, जब आपकी दृष्टि उस प्रलोभन पे जाती है तो आपका संयम धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होने लगता है। यदि आपकी आत्मा प्रबल है, मजबूत है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। बालाम के साथ क्या हुआ? बालाक ने उससे कहा कि तुम जाके इन इजराइलियों को श्राप दो तो मैं तुम्हें इतना प्रतिष्ठित कर दूंगा, इतना मालामाल कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इंसान था वो, उसके अंदर ये लालसा आई कि चलो हम, नबी था वो, जो मुंह से कह देता था हो जाता था। वो गया। आप सब जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, किस तरह से परमेश्वर ने उसको रोका। उसके मुख से निकलने वाले शब्द जो श्राप के लिए उसने सोचा था, वो आशीर्वाद में, मैं तेरे दुश्मनों के आगे मेज। परमेश्वर का वचन आप महसूस करेंगे तो आपकी आत्मा ऐसी ऐसी व्याकुल हो जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन लेखक कहता है कि मैं जो हूं, कहता है कि मैं ऐसी हिरनी के समान हूं जो प्यास के मारे भाग रही है इधर से उधर, कि मुझे पानी मिल जाए, मैं तृप्त हो जाऊं। परमेश्वर, मैं तेरे वचन का इसी तरह से प्यासा हूं। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती, वैसे मैं तेरे लिए तरसता हूं। दानियेल के पास भी यही एक सामर्थ्य थी, यही एक चाहत थी, यही इसकी वो इच्छा थी कि मैं अपने परमेश्वर के करीब हर वक्त रहूं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आप जहां जॉब करते हो, कैसी ही समस्या क्यों ना हो, आप सिर्फ अपने परमेश्वर के करीब चले जाइए। जो चीज़ दुनिया का ज्ञानवान, दुनिया का सामर्थ्य आपको नहीं बता पाएगा, वो चीज़ हमारा परमेश्वर आपको बताएगा कि बेटा तुझे क्या करना है, और आप उससे विजयी होने पाएंगे। कोई नहीं चाहता अपने युद्ध में हारना, हर कोई चाहता है कि हम अपने युद्ध में जीते। प्रियो, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, आत्मा की उन शक्तियों से है जो अदृश्य हैं लेकिन घेरे रहती हैं हमारे चारों तरफ, हमको बर्बाद करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब हमको समझाता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, और ये जानने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम उन परिस्थितियों में उस संयम को ना खोने पाएं। शैतान सबसे पहले आपके मन को पकड़ना चाहता है। वो आपके मन को इतना उथल पुथल कर देता है परिस्थितियों से कि आप अपने परमेश्वर से हट जाते हैं। कभी कभी हम कमज़ोर हो जाते हैं, कहते हैं परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही नहीं है, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सुनता ही नहीं है, मैं तो तड़प रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मेरे विरोधी प्रबल हो रहे हैं, मेरे पर तरफ तरह तरह के आक्रमण हो रहे हैं। कभी धन की कमी आ जाती है, कभी अन्न की कमी आ जाती है, कभी हमारे प्रियजन हमसे नाराज़ होकर चले जाते हैं, कभी हमारी कलीसिया में फूट पड़ जाती है।
ये क्या हो रहा है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धैर्य रखने वाले के साथ अंत में उसकी आशा पूरी होती है। हमें धैर्य की बहुत जरूरत है प्रिय। ये संयम हमको इतनी बड़ी विजय दिला देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप जानते हैं, जब 40 दिन वो निराहार रहा, 40 दिन निराहार रहा, शैतान ने इस हालात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा। उसने सोचा कि बस अब तो मैं इसको क्या करूंगा, गिरा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, जो कुछ कहेगा ये हो जाएगा। अरे तू भूखा है, 40 दिन से भूखा है, तेरे खाने के लिए रोटी नहीं है, तेरे लिए क्या काम मामूली बात है। ये पत्थर है, इनसे कह दे रोटी बन जाए, बन जाएंगी रोटी, खा लेना तू। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र, उसने शरीर में रह के हमारे और आपकी तरह शरीर में रह के किस तरह से परिस्थितियों पर विजय पाई है, ये उसने दर्शाया है कि शरीर में रह के हम आत्मा में कितने प्रबल हो सकते हैं। हमारा शरीर हमारी आत्मा पे प्रबल नहीं हो सकता। जब शरीर आत्मा पे प्रबल हो जाता है तो शरीर को नाश होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आत्मा शरीर पे प्रबल हो जाती है तो शरीर को कोई नाश नहीं कर सकता। उसका एक टाइम है। परमेश्वर जिस दिन चाहेगा कि बेटा बस अब तेरा काम पूरा हो गया, अब तू रेडी है, बिल्कुल तैयार है मेरे पास आने के लिए, ये नश्वर शरीर को त्याग और मेरे पास आ, क्योंकि मैंने तेरे लिए वो स्थान तैयार किया है। क्योंकि तू असंयमी नहीं था, तू संयम में था। हर परिस्थितियों में तूने अपने संयम को अपने साथ रखा ताकि उस पर तू विजय पाए। मैं इस बात से प्रसन्न हूं। आ बेटा, वो घर तेरे लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ का प्रयोग नहीं किया। अगर वो चाहता कह देता पत्थर रोटियां बन जाए। अंजीर के पेड़ से कह दिया सूख जा, सूख गया। जो कह दिया सूख गया। 4 दिन मुर्दे को कह दिया जाग जा, जाग गया। जो उसने कहा सब कुछ हो गया। परमेश्वर था, परमेश्वर की सामर्थ थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब शैतान आपको बरगलाए, जब शैतान ये कहे कि बेटा तेरे पास तो ये ताकत है, तू ये कर सकता है, तू ये कर डाल, तो शायद उस समय हम अपने संयम को खो देते हैं। हमारी शक्ति हम पर प्रबल हो जाती है। हाँ, मेरे पास तो ताकत है, मेरे पास तो ज्ञान है, मैं तो ये काम कर सकता हूं, ठीक है मैं ये करे देता हूं। किसको क्या करना है, इसको पीटना है, मैं पीट जाता हूं। कुछ भी कर सकता है वो। अगर उसकी संयम खो गया तो वो अपनी आत्मा का प्रयोग नहीं करता, बल्कि अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ यीशु मसीह ने अपने शरीर में रह के अपनी आत्मा को कितना उसने प्रबल किया, ये बताया कि कहा है कि लिखा है। पढ़ो बेटा, कोई पढ़ो इसमें, मती उसका 4:3 से 10। तब परखने वाले ने हाँ, पास आकर उससे कहा, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। आप जानते हैं ना, ये शैतान जो है हर वक्त आपको परखता है। आप कहाँ कमज़ोर हैं, आप कहाँ टूट सकते हैं। शायद आपके बच्चों को वो कुछ बीमारी में डाल दे, बजाय आप उस प्रबल और परमेश्वर के पास जाने के आप दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, तमाम अपनी तरह की कोशिश करने लगें। परखने वाला परखता है, आपकी परिस्थितियों को परखता है, आपके हालातों को परखता है, और उनका फ़ायदा उठा के वो चाहता है कि इसमें इसको मैं उलझा दूं ताकि वहाँ वो ना जाने पाए जो स्थान में उसको विजय मिलने वाली है। तो उसमें वचन बताता है कि परखने वाले ने उसके पास आकर, पढ़ो बेटा। उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हम्म, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, हम्म, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं हम्म, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। आओ, कितना लड़ोगे तुम। मेरे पास तो वचन की ताकत है, वचन की वो 2 धारी तलवार है। इधर चलाऊंगा तो मारूंगा अपने शत्रुओं को, इधर चलाऊंगा तो मारूंगा, सीधा चलाऊंगा तो भी मारूंगा। कहाँ से बचोगे प्रियो। आपके पास जो वचन है ना, इसकी सामर्थ कम नहीं हुई है,
उसकी सामर्थ्य ऐसी है कि प्रभु ने कहा अच्छा तू वचन की बात करता है, ले मैं भी वचन की बात करता हूँ। तू कह रहा है कि वचन में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है कि तू पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, तू अपने आप को गिरा दे, परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजेगा, तुझे उठा लेंगे, तुझे चोट नहीं लगेगी, मुझे सिजदा कर तो ये दुनिया के सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे आके पंगा ले रहा है, मेरे सामने तू खड़ा है, तू जानता है कि मैंने तुझको कुचलने पर हूं। बहुत अच्छी तरह से शैतान जानता था, सोचता था कि ये जो योद्धा मेरे सामने खड़ा है बस इसको मैं किसी तरह से कमज़ोर कर दूं ताकि मैं सब पर विजय प्राप्त कर लूं। लेकिन ये योद्धा ये मामूली योद्धा नहीं था, ये यहूदा का बब्बर शेर है जिसकी दहाड़ से अच्छे अच्छों का हाल खराब हो जाता है। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा बल्कि हर उस परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। यदि आप जानते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको विजय दिलाए तो आपको परमेश्वर का वचन अपने करीब रखना है, परमेश्वर की बातों को अपने करीब रखना है, परमेश्वर की सामर्थ को अपने पास रखना है, हर वक्त परमेश्वर के करीब जाना है, हर परिस्थितियों में परमेश्वर के पास जाना है और कहना कि परमेश्वर ये परिस्थिति जो हमारे सामने है इससे तू मुझे निकाल सकता है, और परमेश्वर आपको निकालेगा। मैंने डैनियल की बात कही थी, डैनियल के पास राजा का एक फरमान आया और उससे कहा गया कि जो राजा के सामने खड़ा हो पहले उसका खान पान का इंतज़ाम किया जाए, उसको अच्छे से अच्छा मेरी मेज़ का खाना दिया जाए, सब कुछ दिया जाए। डैनियल के अंदर अगर संयम ना होता तो शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वो नहीं गया। कहने लगा नहीं, मुझे राजा की मेज़ से खाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिर्फ साग पाती ही खाऊंगा, क्योंकि राजा की मेज से खाना उसके लिए अशुभ था। आप जानते हैं कि राजा अपने खाने से पहले अपनी उन देवताओं को भोग लगाता था, उन देवताओं को खिलाता था, ये लो भैया तुम भी खा लो, तुम ये देवता हो, अच्छा लो तुम ये खा लो, हम बाद में खा लेंगे। दानियल इस चीज को जानता था कि राजा का भोजन अशुद्ध है। अशुद्धता आपकी शुद्धता को नष्ट कर देगी, आपकी आत्मा को गिरा देगी, आपकी आत्मा को आपसे अलग कर देगी, आपको शारीरिक बना दे देगी, आप आत्मिक नहीं रहेंगे। दानियल ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके अंदर संयम था, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी, वो परमेश्वर से रोज़ अपनी सामर्थ को प्राप्त करता था। यीशु मसीह भी बार 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 प्रार्थना करता था क्योंकि वो शरीर में था, दर्शाता है कि देख मैं शरीर में हूँ, तू भी शरीर में है, जिस तरह से मैं अपने परमेश्वर से अपने बल को प्राप्त करता हूँ, तेरे को मैं यही दिखा रहा हूँ, तेरे को भी वही शिक्षा दे रहा हूँ, तेरे को भी यही दर्शा रहा हूँ कि तू अपनी हर परिस्थितियों में बस अपने परमेश्वर के पास चले जाना, तेरी परिस्थितियाँ तुझे छोड़ के चली जाएंगी जो आज तुझे निराश कर रही हैं। लेकिन आज की निराशा परमेश्वर कहता कल मैं तुझे आनंदित कर दूंगा। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सुबह, ये आप सब जानते हैं, आपके जीवन में ये चीज़ अनुभव आप कर चुके हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यशायाह 41 आप सब जानते हैं। दूसरा शमूएल निकालें, उसका 11वां अध्याय और दूसरा पद। यहाँ पे अब परमेश्वर दिखाता है कि किस तरह से असंयम लोगों को परेशान कर देता है, लोगों को बर्बाद कर देता है। ये दाऊद का है, रहने दीजिए इसको। न्यायों की पुस्तक उसका शिमशोन का भी मैं बता चुका हूँ। निर्गमन निकालिए 32 और उसका पहला पद। निर्गमन 32 और उसका पहला पद। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ।
हारून ने उनसे कहा, यहाँ पे इजरायली जो हैं उन्होंने देखा परमेश्वर की सामर्थ को, कि परमेश्वर ने किस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप उनकी मदद करी। जब वो भूखे थे उनको मन्ना खिलाया, जब मन्ना खाते खाते परेशान हो गए तो अरे मांस, वहाँ तो मांस खाते थे, परमेश्वर ने कहा लो तुम्हें मांस खिला रहे, इतना खिला रहे हैं कि तुम्हारे मुंह से निकल आएगा बाहर, पेट तो भर ही जाएगा लेकिन मुंह से निकल आएगा। वो भी उन्होंने देखा। समुद्र को उन्होंने सूखी भूमि होते हुए देखा। वो जल जो लोगों को बहा देता है, फिरौन की सेना डुबो देता है, उसके घुड़सवार डूब जाते हैं, उसके रथ डूब जाते हैं, सब कुछ सेना की सेना खत्म हो जाती है, लेकिन वो पानी उनको ना डुबो सका। वो पानी एक दीवार की तरह हो गया और बीच में रास्ता निकल, ये सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि जो हमें इन परिस्थितियों से निकाल के लाया है वो महान सामर्थी परमेश्वर है। फिर भी वो परमेश्वर की खोज करने लगे, बड़बड़ाने लगे, तरह तरह से परमेश्वर को उन्होंने सताया, परमेश्वर के विश्वास को उन्होंने तोड़ा और परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप को भेजकर उनको नष्ट कर दिया। प्रियो, हमारा असंयम सिवाय हमें नष्ट करने के और कुछ नहीं है। आप अपने संयम को बना के रखिए। आपकी आत्मा आपके वश में होगी तो निश्चय जानिए कोई भी परिस्थितियां आपको डुबो ना सकेंगी, जल आपको डुबो ना सकेगा, आग आपको जला ना सकेगी, शत्रु आप पर आक्रमण करके प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, आपका संयम आपके साथ है। हर परिस्थितियों में ज़रूरी है कि हम अपने संयम को अपने साथ रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसका आत्मा उसके वश में नहीं है उसकी शहर पनाह को नाका करके तोड़ दी जाती है। हम सब चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहता है कि आपका परिवार फूले फले बढ़े, आपकी कलीसिया उन्नति करे, आपकी तरक्की करे, आपका कुनबा बढ़े, आप फलवंत होने पाएं, क्योंकि परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर, घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो चाहता कि आप बढ़ें, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अपने संयम को अपने साथ बना के रखेंगे, अपनी आत्मा को अपने वश में रखेंगे कि हमसे कोई ऐसा काम शब्दों से ना हो जाए, अपने कर्मों से ना हो जाए, अपने विचारों से ना हो जाए कि परमेश्वर की आत्मा हमको छोड़ के चली जाए और हम कमज़ोर हो जाए और हम बंधुआई में चले जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप में इतना दृढ़, इतना मजबूत हो जाएं कि आपको शैतान हिला भी ना सके, हिला भी ना सके। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।